तो हमारा सेकंड दिया हुआ 7 दिसंबर को, 7 दिसंबर नगद माल खरीदा, गुड्स परचेज फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश दिया हुआ, नगद परचेज करें हम लोग। अच्छा, इसका में छूट गया हमारा 75,000 रुपीज, अगेन 75,000 डेबिट वाले का डेबिट साइड में और क्रेडिट वाले का क्रेडिट के साइड में, ठीक है। अब उसके बाद दिया हमको परचेज कर रहे हैं, परचेज करेंगे नगद अगर खरीद रहे हैं हम लोग तो पैसा जाएगा और गुड्स हमारे पास आएगा। जब भी हम लोग गुड्स परचेज करते हैं ना तो परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। गुड्स आया तो डेबिट, कैश जा रहा है तो क्रेडिट, टू कैश अकाउंट। कितना रुपए है? 10,000 रुपए, 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज। गुड्स परचेज कर रहे हैं तो इसका नरेशन होता है बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन कैश, नगद है तो ऑन कैश, उधार है तो ऑन क्रेडिट, ठीक है। थर्ड पॉइंट, 9 दिसंबर को स्वाति को माल बेचा, सोल्ड गुड्स टू स्वाति। जैसे परचेज किए तो परचेज अकाउंट डेबिट, गुड्स परचेज किए थे तो गुड्स, है ना, गुड्स को परचेज किए थे तो परचेज अकाउंट डेबिट, अब गुड्स को सेल करेंगे तो सेल्स अकाउंट हो जाता है हमारा क्रेडिट, क्योंकि गुड्स को सेल करने से हमारा गुड्स जो है जा रहा है तो क्या करते हैं उसको क्रेडिट कर देते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं तो 9 दिसंबर को स्वाति को सेल कर रहे हैं। उधार बेच रहे तो स्वाति का नाम आएगा, नगद बेच रहे तो स्वाति का नाम नहीं आता, ठीक है। हम लोग अभी यहाँ पे उसको उधार बेच रहे हैं स्वाति को तो उसका नाम आएगा। स्वाति को डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे ये डिपेंड करता है कि वो पाने वाली है कि देने वाली, वो गिवर है कि रिसीवर है। स्वाति को सेल कर रहे हैं तो कौन है? वो रिसीवर है। बेच रहे हैं ना उसको, बेच रहे तो कौन है? पाने वाली है। अब पाने वाले को क्या करते हैं? रिसीवर को हम लोग डेबिट करते हैं। तो स्वाति डेबिट टू सेल्स अकाउंट, स्वाति डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए का सेल किए? स्वाति पाने वाली डेबिट, सामान हमारे पास से जा रहा है तो क्रेडिट, सामान आ रहा था तो परचेज को डेबिट किए थे, ठीक है। 5,000 रुपए बीइंग, जैसे गुड्स परचेज तो परचेज्ड, सेल किए तो गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फर्नीचर खरीदा 12 दिसंबर को, फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, परचेज फर्नीचर 3,000 का परचेज कर रहे हैं, ठीक है। डेट हमारा दिया हुआ है 12 दिसंबर, 12 दिसंबर को परचेज कर रहे हैं, ठीक है। 12 दिसंबर फर्नीचर परचेज कर रहे हैं। जैसे गुड्स परचेज किए तो परचेज अकाउंट डेबिट हुआ था, फर्नीचर परचेज करें तो फर्नीचर का नाम लिखते हैं, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, खरीद रहे तो आ रहा है डेबिट, और कुछ नहीं बोला तो कैश जा रहा है। फर्नीचर खरीदा, नगद भी नहीं दिया, उधार भी नहीं दिया, नाम भी नहीं दिया, तो नगद ही परचेज करेंगे, कैश परचेज करेंगे। तो कैश जा रहा है और कैश जा रहा था तो क्या करते हैं हम लोग? क्रेडिट करते हैं टू कैश अकाउंट, ठीक है। अमाउंट हमारा दिया हुआ है इसमें 3,000 रुपए, 3,000 रुपीज, 3,000 रुपीज, ठीक है। बीइंग फर्नीचर, जैसे गुड्स परचेज किया तो बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन कैश, फर्नीचर परचेज किया तो बीइंग फर्नीचर परचेज्ड ऑन कैश, ऑन कैश, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 18 दिसंबर को स्वाति को पूर्ण भुगतान में 4,000 रुपए दिए। स्वाति को कितने का सेल किए थे? 5,000 का सेल किए थे तो 4,000 रुपए दिए हैं। स्वाति को हम लोग 5,000 का सेल किए थे और 4,000 रुपए को पेमेंट किए फुल पेमेंट में, 1,000 रुपए कम दिए, उसको बोलते हैं डिस्काउंट। फुल पेमेंट बोले ना, फुल सेटलमेंट में, पूर्ण भुगतान में, फुल सेटलमेंट कर रहे कम पैसा देंगे तो उसको क्या बोलते हैं?
डिस्काउंट करना, ठीक है। तो डिस्काउंट कर देते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है। स्वाति को बेचे तो स्वाति से पैसा मिला 4000 रुपए, 1000 रुपए कम मिला तो उसको क्या बनेगा, डिस्काउंट। तो कैश आ रहा है कि जा रहा है, कैश हमारे पास आ रहा है क्योंकि स्वाति को सेल किए थे तो पैसा देगी ना, ठीक है। 18 दिसंबर को, ठीक है, कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, कैश आ रहा है, ठीक है। डिस्काउंट आएगा 1000 रुपए क्योंकि 1000 रुपए कम आ रहा है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू स्वाति। कितने लिए थे स्वाति से, 5 रकम बेचे थे स्वाति को, ठीक है। स्वाति को हम लोग 5000 का सेल किए थे, उससे 4000 रुपये कैश आया, 1000 रुपये डिस्काउंट हो गया, ठीक है। स्वाति को हम लोग 5000 का सेल किए थे, 5000 लेना था, 4000 मिला, 1000 रुपये डिस्काउंट हो गया, ठीक है। इसका नरेशन हम लिखते हैं यहाँ पे, बीइंग कैश रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट लिख सकते हो या कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड लिख सकते हो, ठीक है। कैश रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है किराया चुकाया 25 दिसंबर को, ठीक है, 25, ठीक है, 25 दिसंबर को रेंट पे कर रहे हैं। रेंट पे कर रहे हैं तो रेंट क्या हमारा खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर को हम लोग डेबिट करते हैं, ठीक है। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि रेंट जैसे हमारे पास कैश जाता है, ठीक है। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग रेंट पेड, ठीक है। अमाउंट लिख लेना 1000 रुपये, 1000 रुपये। सेम वैसे 30 दिसंबर को सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग सैलरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, जर्नल एंट्री, ठीक है। तो मार्कर चेंज करके बड़े दिखा रहा हूँ, ठीक है। हमारा डेट का कॉलम हो गया ये, ठीक है। फिर पार्टिकुलर हो गया ये, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। पहला कॉलम हमारा डेट का डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। ये 5 कॉलम होता है हमारा जनरल एंट्री का, 5 कॉलम, ठीक। तो फर्स्ट वाला जो हमारा है वो लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है, हम लोग 5 बनाते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 की जगह पर हम लोग 6 बनाते हैं क्योंकि 5 और 4 और 5 जो है थोड़ा सा छोटा है, इजी है, ठीक है। 6 लिखना, रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया, बिजनेस स्टार्टेड बाय कैश 5000 रुपीज। 5000 से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपको एग्जांपल कई बार बताया है कि ये हमारा क्या होता है, बिजनेस होता है ये, और ये बिजनेसमैन, बिजनेसमैन बिजनेस में पैसे लगा रहा है। यहाँ पे जो अकाउंटेंट बैठा है वो क्या एंट्री करेगा कि कैश बिजनेस में आ रहा है। ये जो अकाउंटेंट है वो क्या लिखेगा कि बिजनेस में कैश आ रहा है, ये बिजनेस है, और ये कौन है, बिजनेसमैन, ठीक है। कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। डेट डाल देते हैं, 2000 दिया है, 1 जनवरी, एक मिनट, हाँ, ठीक है, 2000 1 जनवरी, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट, कैश बिजनेस में आ रहा है, ठीक है। देने वाला कौन है, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, कैपिटल। देने वाला को क्रेडिट करते हैं, गिवर को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट। गिवर है, देने वाला है, क्रेडिट कर दिए। अब बिजनेसमैन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, कैपिटल, और वो निकालता है तो ड्रॉइंग, ठीक है। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। इसका नरेशन आप लोगों को याद नहीं होगा तो मैं याद करवा दूंगा आप लोगों को। नरेशन का टेंशन मतलब सिर्फ एंट्री पे फोकस करो, ठीक है। 5000 रुपीज, 5000 रुपीज।
कैश बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट, देने वाला कौन है, गिवर कौन है, बिजनेसमैन। बिजनेस मनी के लिए हम लोग कैपिटल यूज करते हैं, जब देते हैं तो क्रेडिट, ठीक है। रोकड़ी माल खरीदा 2 जनवरी को, बॉट गुड्स फॉर कैश। कैश में हम लोग सामान खरीद रहे हैं। जब भी हम लोग सामान खरीदते हैं या बेचते हैं, जिस चीज का हमारा बिजनेस है, खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं, इधर देखना। जब खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट को डेबिट, और बेचते हैं तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। परचेज करें तो परचेज अकाउंट डेबिट, सेल करें तो सेल किसका, गुड्स का, ठीक है। सामान अगर हम लोग खरीद रहे हैं तो परचेज या सेल्स। लेकिन अगर फर्नीचर खरीदो तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीन खरीदेंगे तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, बेचेंगे तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग परचेज कर रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, माल खरीद रहे हैं, तो परचेज अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। 2 जनवरी, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। नगद खरीद रहे तो पैसे जा रहा है, ठीक है। जैसे कुछ दुकानदार है, उससे हम लोग सामान परचेज किया, पैसा दे रहे हैं, तो पैसा जा रहा है, सामान आ रहा है तो डेबिट, अब पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट, 800 रुपए, ठीक है। बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन कैश, ठीक है। ये जो हमारा नरेशन है, उसको अगर आप लोग नए लोगों को याद नहीं हो रहा होगा तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा है, सोहन को माल बेचा, सोल्ड गुड्स टू सोहन। बेचते माल बेचते, गुड्स को सेल करते तो सेल्स लिखते ना, ठीक है। सोहन को सेल कर रहे हैं तो सोहन कौन है, पाने वाला है। यहाँ नगद नहीं लिखा है, ना उधार भी नहीं लिखा है, कैश भी नहीं लिखा है, क्रेडिट भी नहीं लिखा है, लेकिन नाम है तो क्या लिखते हैं, उसको उधार मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ सेल करे सोहन को सेल करे तो सोहन को ना पाने वाला है, सोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हमारे पास सामान जा रहा है और किसको दे रहे हैं, सोहन को ना पाने वाला है तो डेबिट। जैसे गुड्स परचेज करे तो गुड्स परचेज्ड, यहाँ सेल किए हैं तो गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड, सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड, ऑन उधार है तो ऑन क्रेडिट, नगद रहता तो ऑन कैश, ठीक है। उधार है तो ऑन क्रेडिट, नगद रहता है तो ऑन कैश। कितना रुपए, 300 रुपए, 300 रुपीज। नेक्स्ट पॉइंट, रमेश से माल खरीदा 8 तारीख को, ठीक है। रमेश से परचेज कर रहे हैं 8 जनवरी। जब हम नगद खरीदे थे तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश लिखे थे। उधार खरीद रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट, पैसा जाता है तो टू कैश। यहाँ पे उधार खरीदते तो नाम लिखते हैं, क्योंकि पेमेंट करना है, उधारी खरीद रहे हैं तो, ठीक है। हम लोग नाम कब लिखते हैं किसी का, कोई हमारा कितना ही बड़ा रिश्तेदार हो, अगर वो नगद खरीद के जा रहा है तो नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है। नाम तभी लिखते हैं जब उसको उधारी खरीद रहे हैं या उधारी बेच रहे हो, क्योंकि या तो पेमेंट करना है या तो पेमेंट लेना है, ठीक है। 500 रुपए, ये 500 रुपए आ गया। जब नगद खरीदे थे तो बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन कैश था, उधार खरीदे तो बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि उधार है, नगद रहता था ऑन कैश किए थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, रमेश सोहन से रोकड़ी मिली 15 तारीख को, सोहन से कैश मिला 200 रुपए। सोहन को बेचे थे 300 रुपए का, 200 रुपए कैश दे दिया। पूर्ण भुगतान में नहीं बोला है, फुल सेटलमेंट में बोलते तो 100 रुपए का डिस्काउंट मानते, सिर्फ 200 मिला तो 200 रुपए लिख देते हैं। कैश आ रहा है कि जा रहा है, आपके पास पैसा मिला है सोहन से तो कैश आ रहा है, कैश आ रहा तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ रहा तो कैश अकाउंट डेबिट टू, देने वाला कौन है, पैसा सोहन टू सोहन, ठीक है। बीइंग कैश मिला है उसको लिखते रिसीव्ड, बीइंग कैश रिसीव्ड। कितना रुपए, 200 रुपए,
ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, रमेश को नगद रुपए दिया 500 रुपए। रमेश से 500 रुपए खरीदे थे, पूरा 500 रुपए पूरा पेमेंट कर दिया। ठीक है, डेट है 20 जनवरी 20 जनवरी। पैसे दे रहे रमेश को। जब रमेश से आया था तो रमेश को क्रेडिट के थे, अभी रमेश को दे रहे हैं। तो रमेश को दे रहे, तो रमेश कौन है? पाने वाला। पाने वाला क्या बोलते हैं? रिसीवर, है ना। पाने वाला है, रिसीवर है। और रिसीवर को क्या करते हैं हम लोग? डेबिट। रमेश डेबिट टू, पैसे दे रहे हैं, टू कैश अकाउंट। रमेश डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, ठीक है। बीइंग कैश रिसीव मिला था तो क्या दे रहे तो पेड। बीइंग कैश पेड। ठीक है, कितना? 500 रुपीज। ठीक है। उसके बाद है मजदूरी दी। ठीक है, वेजेस को पे कर रहे हैं। वेजेस क्या है? खर्चा है, व्यय है, एक्सपेंडिचर है। और एक्सपेंडिचर को क्या करते हैं हम लोग? डेबिट करते हैं। वेजेस अकाउंट डेबिट। दे रहे तो ऐसा हमारे पास जा रहा है टू कैश अकाउंट। ठीक है यार, इतना नहीं आ रहा था ना। एक मिनट। हाँ, ठीक है। वेजेस दे रहे तो वेजेस अकाउंट डेबिट, हमारे पास एक कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट। ठीक है, 25 जनवरी बीइंग वेजेस पेड। ठीक है, कितना रुपए दिए हैं? 50 रुपए। तो 50 रुपीज डेबिट का डेबिट में, अब क्रेडिट वाले के सामने क्रेडिट में 50 रुपए। डेबिट वाले का डेबिट में, क्रेडिट वाले का क्रेडिट में। ये हमारा डेबिट अमाउंट है और ये क्रेडिट अमाउंट। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है माल बेचा। नगद भी नहीं दिया, उधार भी नहीं दिया है, तो क्या है? ये नगद है। उधार बेचे थे तो सोहन डेबिट टू सेल्स लिखे थे, सोहन को बेचे थे। यहाँ नगद है तो क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। उधार था तो सोहन डेबिट टू सेल्स लिखे थे, नाम था। तो अभी कुछ नहीं बोला, मतलब वो नगद है। कैश है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। डेट हमारा दिया 28 तारीख, 200 रुपए, सॉरी 100 रुपए। ठीक है, 28 जनवरी बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश। नगद बेचे 100 रुपए का, 100 रुपए, 100 रुपए। ठीक है, उसके बाद देखना 30 तारीख को दो चीज किए हैं। वेतन भी दिए हैं, पेड सैलरी और पेड रेंट। रेंट भी दिए हैं, दोनों चीजें दिए हैं। ठीक है, सैलरी भी दे रहे हैं, रेंट भी दे रहे हैं। ठीक है, सैलरी दे रहे हैं 200 रुपए और रेंट दे रहे हैं 20 रुपए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट में सैलरी भी दे रहे हैं, रेंट भी दे रहे हैं, दोनों एक ही डेट में दे रहे हैं। देख लो एक बार ना, दोनों एक ही डेट में 30 तारीख को दे रहे हैं। दोनों क्या है? खर्चे हैं, दोनों सेम एंट्री होता है। जैसे सैलरी दे तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट दे तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। आप दोनों को अलग अलग एंट्री भी कर सकते हो और दोनों को कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग कंबाइंड एंट्री करते हैं 30 तारीख को। 30 जनवरी सैलरी दे दो सैलरी अकाउंट डेबिट, कितना दे रहे सैलरी? 200 रुपए। देखो कंबाइंड एंट्री करो है ना। सैलरी दिया तो सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट दे रहे हैं तो रेंट अकाउंट डेबिट 20 रुपए। ठीक है, दोनों कंबाइंड एंट्री कर रहे हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट। हमारे बिजनेस से कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट, कितना जा रहा है? 220 रुपए। एक साथ एंट्री कर दी। ठीक है, आज हम लोग 30 तारीख को महीने की लास्ट में सैलरी भी दे दिए, रेंट भी दे दिए टू कैश अकाउंट। ठीक है, बीइंग दोनों चीज एक साथ पे कर रहे हैं तो सैलरी, ठीक है, सैलरी एंड रेंट पेड।
ठीक है, ऐड कर दो, आ जाएगा हमारा आंसर। टोटल कर देना, ठीक है, टोटल करने से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐड कर दो पूरा को, दोनों साइड का टोटल आपका बराबर आ जाएगा। चलो मैं कर दूं, 5000, 6100, 6600, 6800, 7300, 7400, 7670, 7670, 7670। सही है।